गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम कक्षा 6 का तृतीय पाठ है सरनाम परिचय पढ़ाने वाली हूँ। तो सरनाम कहते किसे हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सरनाम कहते हैं। जैसे श्याम पढ़ता है, मोहन पाठशाला जाता है। यहाँ श्याम और मोहन संज्ञा शब्द हैं। श्याम और मोहन के स्थान पर यदि हम वह लिखें तो वह शब्द सरनाम होगा। रामे पढ़ती, कै पढ़ती, सै पढ़ती। बालके गच्छति, कै गच्छति, सै गच्छति। उपर्युक्त वाक्यों में राम और बालक संज्ञा शब्द हैं और कै और सै सरनाम शब्द हैं। इसके अलावा तद, एतद, किम, अस्मद, युष्मत् इत्यादि ये शब्द सरनाम शब्द हैं। संस्कृत में सरनाम शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। सरनाम शब्दों के रूप 3 लिंगों में और 3 वचनों में चलते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। पुरुष कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष अन्य पुरुष, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो प्रथम पुरुष होगा। मध्यम पुरुष जिसे हम बात कर रहे हैं वो मध्यम पुरुष होगा। और उत्तम पुरुष स्वयं जो खुद होता है वो उत्तम पुरुष होता है। एक वचन में सै, द्विवचन में तौ, बहुवचन में ते। सै तौ ते। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, युवम। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। तो संस्कृत में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में लिखे इन 6 पदों के अतिरिक्त सारे शब्द प्रथम पुरुष में आएंगे। फिर है एतद, यह। एतद का अर्थ क्या होगा? यह। तो प्रथम पुरुष अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है। तो पुल्लिंग में कौन से रूप चलेंगे इसके? एक वचन में एषः, द्विवचन में एतौ, बहुवचन में एते। फिर आते हैं स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में कौन से चलेंगे? एषा, एते, एतः। नपुंसकलिंग में एतत्, एते, एतानि। इसके बाद आते हैं एषः, यह पुल्लिंग में। तो एक वचन में क्या होगा? एषः कः, एषः बालकः। द्विवचन में आएगा एतौ कौ, एतौ बालकौ। देखो इसमें भी चेंज हो गया है। क्रिया कर्ता जिस पुरुष और जिस विभक्ति का होगा तो क्रिया भी उसी पुरुष उसी विभक्ति की होगी। और इसमें द्विवचन का है तो ये भी द्विवचन का ही आया है। प्रथम पुरुष द्विवचन। इसमें बहुवचन का है, देखो एते के, एते बालकः, बालका आ गया। इसके बाद आएगा ईशा स्त्रीलिंग में। ईशा का, ईशा बालिका। एते के, एते बालिके। एता कहा, एता बालिका। इसके बाद नपुंसकलिंग में आए हैं। एतत् किम, एतत् पुस्तकम। एते के, एते पुस्तके। एतानि कानि, एतानि पुस्तकानि। फिर इसमें सह के रूप चलेंगे। सह वह। पुल्लिंग में क्या होगा? सह तौ ते। सह एक वचन, तौ द्विवचन, ते बहुवचन। सह बालकः, तौ बालकौ, ते बालकाः। फिर आता है सा स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में क्या होगा? एक वचन में सा का, सा बालिका। सा के, ते बालिके। सा का, ता कहा, ता बालिकाः। फिर आता है तत् वह नपुंसकलिंग में। तत् किम, तत् कन्दुकम। ते के, ते फले। तानि कानि, तानि फलानि। इसके बाद आता है यत, जो। तो एक वचन में क्या होगा? और पुल्लिंग में ये, यऊ, ये। फिर आते हैं स्त्रीलिंग में यत, ये, यानी। फिर आते हैं नपुंसकलिंग में यत, ये, यानी। फिर सर्व के रूप चलेंगे। सर्व यानी सब। पुल्लिंग में एक वचन में सर्व है, द्विवचन में सर्वौ, बहुवचन में सर्वे। स्त्रीलिंग एक वचन में सर्वा। स्त्रीलिंग द्विवचन में सर्वे। स्त्रीलिंग बहुवचन में सर्वौ। फिर आते हैं नपुंसकलिंग में एक वचन में सर्वम, द्विवचन में सर्वे, बहुवचन में सर्वाणि। किम क्या और कौन। किम के अर्थ 2 होते हैं, क्या और कौन। तो पुल्लिंग में क्या होगा? कह,
द्विवचन में कऊ, बहुवचन में के, स्त्रीलिंग एकवचन में का, द्विवचन में के, बहुवचन में कहा। फिर आते हैं नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग में एकवचन में किम, द्विवचन में के, बहुवचन में कानी। युष्मत् तुम, सभी लिंगों में समान रूप चलेंगे युष्मत् के। त्वम युवाम युवम, त्वम युवाम युवम सेम चलेगा। मध्यम पुरुष के है ना युष्मत् और अस्मत्। अस्मत् का भी अहम, आवाम, वयम, ये भी सभी लिंगों में समान चलेंगे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। फिर आते हैं वार्तालाप पे। राम है, त्वम किम करोसि, तुम क्या कर रही हो। अहम पठामि, पढ़ती, पठत, पठंती। देखो अहम मध्यम पुरुष का है ना ये, अन्य पुरुष प्रथम पुरुष, सॉरी इसमें उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन का ही है। अहम पठामी, मैं पढ़ रहा हूँ। फिर राम क्या बोल रहा है, अहम रामे, मैं राम हूँ। त्वम कह, तुम कौन हो। अहम श्यामा, एषः कह, यह कौन है। फिर राम क्या बोल रहा है, एषः मम पिता, यह मेरे पिता हैं। स्त्रीलिंग वो पुल्लिंग का है ना, सॉरी पिता, तो एषः। फिर आएगा श्याम है, ईशा का, अभी स्त्रीलिंग में आया है, स्त्रीलिंग के लिए यूज किया ईशा का। तो राम क्या बोला है, ईशा मम माता हा। श्याम, फिर श्याम बोल रहा है ईशा कह, यह कौन है। ईशा मम अनुज, यह मेरा भाई है। श्याम, ईशा का, देखो स्त्रीलिंग के लिए ईशा का। फिर राम क्या बोल रहा है, ईशा भगिनी, यह बहन है। श्याम, ईशाम किम करोती, यह क्या कर रही है। राम, भगिनी गायती, बहन गा रही है। इसके बाद आते हैं अभ्यास कार्यम पर। अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि पूरयन्, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एषः कः अस्ति, यह कौन है। एषः पुरुषः अस्ति, यह पुरुष है। एषा का अस्ति, एषा महिला अस्ति। एषः कः अस्ति, यह कौन है। एषः चिकित्सकः अस्ति। इसमें कह में विसर्ग लगाए तो इसमें भी विसर्ग लगेगा, चिकित्सकः। फिर आता है एषः कः अस्ति, यह कौन है। एषः शिक्षिका अस्ति। फिर आता है एषा का अस्ति, एषा शिक्षिका अस्ति। फिर दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर कोष्टकतः शुद्ध विकल्पम चित्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत, कोष्टक से शुद्ध विकल्प चुनकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। फिर आता है छात्रा, छात्रा का स्त्रीलिंग है तो क्या आएगा, ईशा। पठती, कौन पढ़ रहा है, बालिका, बालिका। फिर आता है छात्र, पुल्लिंग का है तो एषः। अध्यापिका स्त्रीलिंग का है, एषा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है मंजूषायाः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। महिला, महिला के लिए सा। वानरः, स वानरः। मृगौ, द्विवचन आया है ना, मृगौ, ता मृगहु। फिर आता है कंदुकानी, नपुंसकलिंग और बहुवचन, एतानी कंदुकानी। सिंहा, शेर, बहुत सारे हैं ना, बहुवचन, ते सिंहा। पुस्तकानी, बहुवचन, नपुंसकलिंग, तानी पुस्तकानी। अध्यापिका, स्त्रीलिंग, द्विवचन, तौ अध्यापिका। फिर आता है चौथे नंबर क्वेश्चन पे प्रश्नोत्तरानाम मेलनम कुरुत, प्रश्न और उत्तरों को मिलान कीजिए। किम त्वम लिखसी, क्या तुम लिख रहे हो। अहम, आम अहम लिखामी, हाँ मैं लिख रहा हूँ। फिर आता है किम त्वम नमसी, क्या तुम नमस्कार कर रहे हो। आम अहम नमामि, हाँ मैं नमस्कार कर रहा हूँ। किम त्वम पठसी, क्या तुम पढ़ रहे हो। आम अहम पठामि। किम त्वम सत्यम वदसी, क्या तुम सत्य बोल रहे हो। हाँ आम, आम मीन्स हाँ, हाँ मैं सत्य बोल रहा हूँ।